नागमणि कुशवाहा और प्रदीप मिश्रा जैसे ही आरएलएसपी का दामन छोड़ा तो उसके बाद से मानो आरोप के बौछार लगा दिए। कल प्रदीप मिश्रा ने बहुत सारे आरोप लगाए उपेंद्र कुशवाहा पर, उसका जवाब आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने शब्दों में दिया। वो भी लाइव सिटीज़ ने आपको दिखाया है उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है सफाई देते हुए उन आरोपों पर जो आरोप प्रदीप मिश्रा ने लगाए हैं। उसके बाद हमने प्रदीप मिश्रा से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा के सफाई पे जो उन्होंने जवाब दिया है आरोपों को लेकर, क्या कुछ कहा पहले आप वो सुन लें। ऐसे तो बहुत लोग मांगते हैं एक दूसरे से, किसी को कोई पैसा देता है क्या? संबंध अच्छे होते हैं किस लिए? मैं उनके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, उन्होंने शुरू में ही मुझे आश्वस्त किया था कि प्रदीप जी अगर काराकाट के बाद कोई सीट हम मांगेंगे तो आप ही के लिए लेंगे मोतिहारी में। इसलिए मैं उनके पार्टी के हर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें मैं मदद करता था। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में मैं उनको लेके पूरे बिहार में मैं घूमा। उनको जो हेलीकॉप्टर दौरा होता था 240, 45, 50, 55 के आसपास रैलियाँ थी, सब जगह मैं था। उनके गांधी मैदान की रैली, उसके लिए जो भी ड्राफ्ट से 55 लाख दिया, यहाँ 90 लाख का उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने ये भी स्वीकार लिया कि जो हमने खर्च किए पूरे पार्टी पे उन्होंने खर्च किया। उन्होंने जो बोला है कि गन पे कोई रख के हमने उनसे पैसा थोड़ी लिया है। गन में रख के तो लुटेरा और डकैत करता है, तो लुटेरे डकैत है या लीडर है? लीडर है तो लीडर ऐसे ही एक्टिविटीज़ में पैसे लेता है। और कैसे लेता है? विदेश ऐसे किसी भारत सरकार का मंत्री किसी के साथ चला जाएगा? आप बताइए, कोई जाता है ऐसे? उन्होंने तो ये भी कहा कि जो खर्च करने की जो बात कर रहे हैं आप, तो पार्टी में हर लोग अपना योगदान देते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, तो उन्होंने भी दिया। तो उसमें अब तो ये माधव आनंद का क्या योगदान था? 5 साल में पार्टी चला, इसका क्या योगदान था? शशि रुइया ग्रुप का लाइजन ऑफिसर, जिसको हम लोग दलाल बोलते हैं हिंदी में, उसको अनाउंस किया है उन्होंने। वो बोलते हैं अभी तक टिकट नहीं दिया है। कैसे अनाउंस कर दिए? मोतिहारी जिला के सारे लीडरान के सामने बैठ के। नागमणि जी भी वहाँ थे, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। 1 जनवरी को घर पे बोला उन्होंने, उसमें पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडर्स थे। अनाउंस किया और मोतिहारी में प्रोग्राम हुआ, उसमें अनाउंस किए कि मोतिहारी सीट पे राष्ट्रीय लोक समता आरएलएसपी लड़ेगी और माधव आनंद यहाँ के उम्मीदवार होंगे। सीटों का तो मैं तो लोकल था, महागठबंधन में। तो किस आधार पे उन्होंने अनाउंस किया मोतिहारी? ये तो वही बताएंगे ना, क्यों इतना उतावला है वो मोतिहारी को लेके, माधव आनंद को लेके। ये तो वही बताएंगे, इतना क्या जल्दबाजी है उनके लिए। मैं तो महागठबंधन के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के, तेजस्वी जी से, लालू जी से, कि भैया आप लोग काराकाट के अलावा अगर किसी को इनको एक्स्ट्रा सीट दिए तो ये सीट भी बेच देंगे। उन्होंने ये कहा कि जिसके बारे में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि माधव आनंद को टिकट बेचा गया 9 करोड़ से ज़्यादा का अबव अमाउंट लेकर, तो उनका कहना है कि यदि कोई यदि कभी हुई हो हमारी या मिले हो हम कभी, वैसा कोई प्रूफ दे दे, प्रमाण दे दे, तो राजनीति छोड़ देंगे। तो उनको बोलिए राजनीति छोड़ दे। लाइजन ऑफिसर क्या होता है कंपनी का? उसके बाद वो रिलेशन हेड बना है माधव आनंद, जो रुइया ग्रुप है उसका है। पार्टी में उसको प्रवक्ता बना है, राष्ट्रीय महासचिव। आप एक कंपनी के लाइजन ऑफिसर को पार्टी में ला रहे, किस नाते, किस हैसियत से? ये जग जाहिर है। अब बिहार के जनता को ठग के कुशवाहा समाज को ठगने का काम जो है उपेंद्र कुशवाहा को बंद कर देना चाहिए। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने, जो मुझे खुशी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि ये सही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय आएगा तो वो भी बताएंगे आपको। सीबीआई जांच बैठेगी, जो एचआरडी मिनिस्ट्री में उन्होंने जो किया है ना, उसकी सीबीआई जांच होगी, समय आएगा वो भी होगा। एचआरडी मिनिस्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो उनके स्टाफ से जितने लोगों ने मिल के जो घपला किया है ना, उसकी तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। मैं तो प्रकाश जावड़ेकर साहब से अनुरोध करूँगा। और उसमें चीफ मिनिस्टर का क्या है? एचआरडी मिनिस्टर होते हुए जो आप घपला किए, उसकी जाँच कोई मुख्यमंत्री करता है क्या? इतने बड़े कद के लीडर हैं, उनको समझ नहीं है इन सब चीज़ों की। ये सब पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए, गलत दिशा में ट्रैक ले जाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बिहार की सारी जनता और पूरा कोयरी समाज इस बात को समझ गया। तो आपने सुना प्रदीप मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी संबंध है, संबंध को लेकर कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं देता है। और पार्टी के जो कार्यों की यदि बात करें तो मैं हमेशा से तात्पर्य रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा अमाउंट हमसे
लिया जाए। यानी जो चेक के जो कही जा रही है, जो प्रदीप मिश्रा ने जो आरोप लगाया है कि हमसे 45 लाख रुपए लिए गए, ये कहकर कि मोतिहारी का सीट, लोकसभा सीट मुझे दिया जाएगा और उसके बाद से वो किसी और को बेच दिया जाता है 9 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पे। हालांकि इस पे सफाई देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, हमारी मीटिंग हुई ही नहीं, और जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर सीट लोकसभा, मोतिहारी का लोकसभा सीट बेचने की बात कहाँ से आती है। उसके बाद जब देश विदेश में घूमने की जो आरोप जो प्रदीप मिश्रा ने लगाए थे, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब दिया कि मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं देश विदेश घूमूं, पर यदि कोई कहता है मुझे कि देश विदेश यदि मैं जा रहा हूं और आप भी चलो तो बेशक मैं जाऊंगा ही। साफ तौर पर प्रदीप मिश्रा ने कह दिया कि बस वो बचना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ कह दे रहे हैं। हालांकि ये तो सिद्ध हो ही गया है, जिस तरह से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सफाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने मान लिया है कि हाँ, हमने पैसे लिए, पर सिर्फ और सिर्फ वैचारिक संबंध हमारे अच्छे थे, हमारी ज़रूरत थी हमें उस समय, इसलिए प्रदीप मिश्रा ने मदद की। बहरहाल उसके बाद क्या कुछ होता है लाइव सिटीज़, उससे तो सबसे पहले आपको रूबरू करा ही देगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद।